अब एक इंसान है, वो सक्सेसफुल है, उसके पास घर है, गाड़ी है, स्टेटस है, वो सारी चीजें हैं जो सोसाइटी कहती है कि एक इंसान के पास होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अकेला फील करता है। कोई नहीं है उसके पास जिससे वो अपने मन की बात कह सके, अपने अचीवमेंट्स को शेयर कर सके, और कोई भी नहीं है जो जेन्युइनली उसकी परवाह करता है। और दूसरी तरफ एक और इंसान है, कोई बड़े अचीवमेंट्स नहीं है, कोई बड़ा सक्सेसफुल इंसान नहीं है, लेकिन उसके पास एक घर है जहाँ पे लोग जेन्युइनली एक दूसरे की परवाह करते हैं, और एक दोस्त है जिसके ऊपर वो कंप्लीट ट्रस्ट कर सकता है, और उसके पास एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे वो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ रह सकता है। अब इन दोनों में से आपकी नजर में ज्यादा अमीर कौन हुआ? सक्सेस फील्स डिफरेंट व्हेन देयर इज नो वन टू सेलिब्रेट इट विद। आज हम एक चीज समझेंगे जो स्कूल्स में नहीं सिखाते, करियर की गाइडेंस में नहीं आता, और हर सोशल मीडिया पे उसे सरफेस लेवल पे दिखाया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। हमने अपनी प्रायोरिटीज को एक अलग ऑर्डर में रखा हुआ है। आपका करियर पहले, मनी पहले, स्किल्स पहले, सेल्फ इंप्रूवमेंट पहले, और रिलेशनशिप वो बाद में। और जब टाइम मिलेगा तब उसे सेटल करेंगे, और वो बाद में कभी आता नहीं है। और जब आता भी है तब तक ज्यादातर मीनिंगफुल कनेक्शन ड्रिफ्ट कर चुके होते हैं, आपकी फ्रेंडशिप फेड हो चुकी होती है, आपकी फैमिली में डिस्टेंस आ चुका होता है, और इंसान को ये फील होता है कि सब कुछ है लेकिन लाइफ खाली लग रही है। हार्वर्ड ने एक स्टडी की 80 सालों तक, उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि कौन सी चीज इंसान को एक्चुअली खुश करती है। क्या वो पैसा है, क्या वो करियर है, क्या वो स्टेटस है, क्या वो सक्सेस है? तो जवाब था इनमें से एक भी चीज नहीं। और एक्चुअली में उन लोगों ने पाया कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, वो ही इंसान को ज्यादा खुशी देते हैं, ज्यादा हेल्दी रखते हैं, और ज्यादा लंबे समय तक जीने में हेल्प करते हैं। अब सोचिए 80 साल की रिसर्च और एक ही जवाब, रिलेशनशिप्स। द रिचेस्ट पर्सन इज नॉट ऑलवेज द वन विथ मनी। वो अक्सर वो इंसान होता है जिसके पास मीनिंगफुल और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे 5 डायमेंशंस की एक फ्लो में, और ये डायमेंशंस एक बड़ी पिक्चर के छोटे छोटे पीसेस हैं। तो पहला डायमेंशन आता है कनेक्शंस। अब ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो सोशल एनिमल्स होते हैं, और ये उनकी बायोलॉजी में होता है। अब आपका ब्रेन जो है वो जेन्युइनली कनेक्टेड रहने के लिए वायर्ड अप है। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एक फंडामेंटल नीड है, वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना खाना, पीना और सोना है। लोनलीनेस, जेन्युइन प्रोलॉन्ग्ड लोनलीनेस, वो सिर्फ इमोशनली पेनफुल नहीं होती। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड लोनलीनेस फील करते हो तो वो आपको रोज सिगरेट पीने जितना डैमेज करती है आपकी बॉडी में। अब सोचिए सिर्फ अकेले फील करने से आपको फिजिकल डैमेज होता है। अब कनेक्शंस का मतलब परफेक्ट रिलेशनशिप्स नहीं है। कनेक्शंस का मतलब है कि कोई है जिसे जेन्युइनली लगता है कि आप मैटर करते हो, कोई है जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हो, कोई है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, कोई है जिसके सामने आप सारे के सारे मास्क उतार सकते हो और कंप्लीटली खुद हो सकते हो। और वो किसी का होना, वो इंसान की जिंदगी की क्वालिटी कंप्लीटली डिफाइन करती है। अब साइंस कहता है कि बिलोंगिंग की नीड इतनी ज्यादा होती है ह्यूमन बीइंग्स को कि अगर उन्हें रिजेक्शन फील होता है या फिर रिजेक्ट होते हैं वो कहीं से, तो उन्हें फिजिकल पेन होता है। अब कनेक्शन होती है लेकिन जिंदगी में मुश्किलें भी आती हैं, और तब दूसरा डायमेंशन मैटर करता है। तो अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 2 की, जो कि है सपोर्ट। अब जिंदगी में एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब सब कुछ ओवरवेलमिंग लगता है। आपको कोई लॉस होता है, आप किसी चीज में हारते हो, कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आता है जब आपको लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, और उस मोमेंट में किसी एक इंसान का होना, बस उसका होना ही सब कुछ बदल देता है। जरूरी नहीं है कि उसकी प्रेजेंस से आपको कोई सोल्यूशन मिला, जरूरी नहीं है कि उसने आपको कोई एडवाइस दी, केवल उसकी प्रेजेंस भी मैटर करती है। कोई है जो आपकी बात सुन रहा है, कोई है जो आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा है, कोई है जो आपको डिसमिस नहीं कर रहा, आपकी फीलिंग्स को खारिज नहीं कर रहा। अब रिसर्च ये भी कहती है जिनके सोशल सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनके पास ज्यादा अच्छे लोग होते हैं, वो जल्दी चीजों से रिकवर कर जाते हैं, फिजिकली भी और इमोशनली भी। और जिनके पास स्ट्रांग रिलेशंस होते हैं ना, वो मुश्किल सिचुएशंस को एक डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। वो उन सिचुएशंस को एक अलग तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें ये सिचुएशन को अकेले नहीं उठाना है, अकेले हैंडल नहीं करना है। और जब इंसान ऐसा फील करने लग जाता है तो वो हर रिस्क, हर सिचुएशन को एक अलग तरीके से देखता है। अब आपको मुश्किल में सपोर्ट मिलती है, लेकिन रिलेशनशिप्स आपको एक और चीज देते हैं जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं, जो कि है डायमेंशन नंबर 3, ग्रोथ। अब ये डायमेंशन बहुत ही अंडररेटेड है। अब हम सोचते हैं कि पर्सनल ग्रोथ एक सोलो जर्नी है, बुक्स, कोर्सेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो रिलेशनशिप में मिलती हैं। आपका कोई ऐसा दोस्त जो जेन्युइनली बता सके कि ये चीज मुझे सही नहीं लग रही है, आपका कोई ऐसा मेंटोर
जो आपको ऐसा पर्सपेक्टिव दे सके जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपके पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट कर सके, जो आपके अंदर की चीजों को आपको दिखा सके बिना आपसे डरे। मोस्टली लोग अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर के ब्लाइंड स्पॉट्स रिलेशनशिप्स में ही डिस्कवर करते हैं। वो मोमेंट्स जब दूसरों के रिएक्शन से आपको रियलाइज होता है खुद के बारे में कुछ। अब वो जो अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन होती है, जो दूसरे आपके बारे में आपको बताते हैं, वहां से ग्रोथ स्टार्ट होती है। और एक बात और, जिन लोगों के साथ आप होते हो वो आप पे पूरा इफेक्ट डालते हैं ऑटोमेटिकली। अब आपका ब्रेन दूसरों के साथ रहने की वजह से उनके पैटर्न्स, उनके एटीट्यूड और उनकी थिंकिंग प्रोसेस को अपनाने की कोशिश करता है, उन्हें अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। इसीलिए आपकी सराउंडिंग आपको शेप करती है साइलेंटली और कंटिन्यूअसली। अब ग्रोथ होती है, लेकिन वो वहां होती है जहां ये चीज होती है। अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 4 की, जो कि है ट्रस्ट। ये केवल एक वर्ड है, लेकिन इसका वेट पूरा रिलेशनशिप उठाता है। ट्रस्ट का मतलब है कि मैं इस इंसान के साथ सेफ हूँ, मैं इस इंसान के साथ मैं अपना ट्रू सेल्फ दिखा सकता हूँ, मैं जो फील करता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, जो सोचता हूँ, वो इस इंसान के साथ शेयर कर सकता हूँ, बिना इस डर के कि एक दिन ये इंसान मेरे सीक्रेट्स को मेरे खिलाफ यूज करेगा। और जब आपको ट्रस्ट होती है तब एक अजीब और एक पावरफुल चीज होती है, इंसान खुलने लगता है। वो इंसान अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को जानने लगता है। उसे वो एनर्जी नहीं लगानी पड़ती जो अक्सर आपको लोगों के साथ लगानी पड़ती है, कि आपको कैसा दिखना है, कैसे इम्प्रेस करना है, कैसे चीजें कहनी है, किस तरीके से चीजें कहनी है। आपको इन सब चीजों में एनर्जी नहीं लगानी पड़ती और आपकी एनर्जी जेन्युइनली कनेक्ट करने में जाती है। और ट्रस्ट जो है वो मिलती नहीं है, आपको बिल्ड करनी पड़ती है। वो हर छोटा प्रॉमिस जो आपने रखा, वो हर छोटा सीक्रेट जो आपके साथ ही जाएगा, वो हर छोटे मोमेंट्स जब आप सामने वाले के लिए अवेलेबल थे, रिपीटेडली, कंसिस्टेंटली, वही चीजें ट्रस्ट की फाउंडेशन बनते। और जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उतना ट्रस्ट स्ट्रांग होगा, और आपकी पूरी रिलेशनशिप की क्वालिटी भी उसी फाउंडेशन पे डिपेंड करेगी। तो अब ट्रस्ट है, कनेक्शंस है, ग्रोथ है, सपोर्ट है, और ये सब चीजें मिलके एक चीज बनाते हैं, जो कि है डायमेंशन नंबर 5, मीनिंग। आपकी जिंदगी में जो सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स होंगे वो अकेले नहीं होंगे, वो शेयर्ड मोमेंट्स होंगे। वो दिन जिस दिन सब कुछ बहुत अच्छा होगा और आपने सबसे पहले किसी और को कॉल किया होगा, वो ऐसा मोमेंट जिसमें आप सबसे ज्यादा डरे होंगे और आपके पास कोई होगा, कोई ऐसी चीज जिस पर आप अपने दोस्तों के साथ हंसते होंगे, जिसे दूसरे स्टुपिडिटी समझेंगे कि ये क्या चीज है। वो चीजें हैं शेयर्ड एक्सपीरियंस। वो सिर्फ मेमोरीज नहीं है, वो चीजें मीनिंग क्रिएट करती हैं, और ये चीजें सेंस ऑफ बिलोंगिंग देती हैं। आपको पता चलता है कि आप अकेले नहीं हो, आप अपनी जर्नी के साथ साथ दूसरों की जर्नी का भी एक पार्ट हो, और दुनिया में सब लोगों की जर्नी एक शेयर्ड जर्नी है, आप अकेले नहीं हो। और लाइफ के एंड में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। तो लाइफ में मीनिंग केवल पर्पस से नहीं आता, वो आता है रिलेशनशिप से भी, शायद रिलेशनशिप से थोड़ा ज्यादा ही आता होगा। तो आप पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। कनेक्शंस आपकी फंडामेंटल नीड्स हैं, बिना उसके इंसान थ्राइव नहीं कर पाता। सपोर्ट आपको मुश्किल वक्त में खड़ा रखता है, जो चीजें अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है वो साथ में मैनेजेबल हो जाता है। दूसरों के जरिए ग्रोथ होती है। और ट्रस्ट आपके रिलेशनशिप का फाउंडेशन है, और मीनिंग जो है वो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से आता है। और ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सारी चीजें लाइफ के छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स है, एक भी कम ज्यादा हुआ तो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्स डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेले रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ जीतने के बाद वापस घर आना चाहोगे, आप चाहोगे कि आपकी जीत में कोई शामिल हो, आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाओ, आप अपनी जर्नी किसी को बता पाओ। तो जिंदगी में सब कुछ अचीव करो, लेकिन उसे सबके साथ शेयर करो। तो अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की जरूरत है। कमेंट्स में बताओ कि आपकी लाइफ में रिलेशन क्या मैटर करते हैं, और सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती हैं।